अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट का, फिर टाइम होना चाहिए आपके पास कि आप रिसर्च कर सकें, फिर एनालिसिस, फिर आपने कौन सा शेयर चूज़ करना है, क्यों चूज़ करना है, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। ये सारे वो काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक्सपर्ट आपके बिहाफ पे ये सारे काम कर रहा हो, आप उसे पैसे दे दें और वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करके आपको घर बैठे हुए आपको रिटर्न दे रहा हो। वैसे ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट मिलेगा कहाँ से, और अगर मिल भी गया तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब अगर किसी के पास कुल मिला के हो ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए और उससे कोई 1 लाख रुपए फीस मांग ले तो वो इन्वेस्ट क्या करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि हम उस 1 लाख को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ऐसे एक्सपर्ट की फीस भी दे सकते हैं, लेकिन कैसे। म्यूचुअल फंड को अगर आसान अल्फाज में समझें तो आप और मैं और हमारी तरह के और बेशुमार लोग अगर अपना अपना पैसा इकट्ठा करें और उसको किसी प्रोफेशनल को दे दें जो मार्केट का एक्सपर्ट हो, जिसके पास एक टीम हो रिसर्च करने के लिए, और वो हमारे उस पैसे को वो अपने स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज़ की बेस पे वो हमारे बिहाफ पे कहीं इन्वेस्ट कर रहा हो, तो ऐसे फंड को हम कहेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब शेयर्ड, यानी बहुत सारे लोगों का पैसा, और वो प्रोफेशनल जो उस फंड को मैनेज कर रहा होगा उसे हम कहेंगे फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या करेगा कि वो उस सारे फंड को डिवाइड करेगा मुख्तलिफ यूनिट्स में, और सारे पार्टिसिपेंट्स को उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से यूनिट्स मिल जाएंगे। यानी फ़र्ज़ करें किसी ने अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है और एक यूनिट अगर 10 रुपये का है तो उसको 1,000 यूनिट मिल जाएंगे। इसी तरह 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट वाले को 2,000 यूनिट्स मिल जाएंगे, एंड सो ऑन। अब फंड का वो सारा पैसा जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हुआ होगा और उस पे जो रिटर्न आ रहा होगा वो इन सारे यूनिट्स होल्डर में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो फंड मैनेजर होगा वो ये सारा कुछ खैरात में तो नहीं कर रहा होगा, उसके भी कुछ चार्जेस होंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके उसके चार्जेस पे कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सस्ते में फंड मैनेजर मिल जाता है। आमतौर पे जो चार्जेस होते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के, जिन्हें मैनेजमेंट फ़ी या एक्सपेंस रेशो भी कहते हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के 1 से लेके 3% तक हो सकते हैं। ये तो था कि फंड किस तरह काम करता है। अब ये देखते हैं कि ये फंड्स कितनी टाइप के होते हैं। बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ एसेट्स के जिनमें इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, हम म्यूचुअल फंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विटी फंड्स। ये वो फंड्स हैं जो इक्विटी मार्केट्स में यानी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इनका रिटर्न भी आमतौर पर ज़्यादा ही होता है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं डेट फंड्स। ये वो फंड्स हैं जो डेट सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका रिस्क भी कम होता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो इनका रिस्क थियोरेटिकली ज़ीरो होता है, लेकिन इनका रिटर्न भी आमतौर पे कम ही होता है। फिर कुछ होते हैं हाइब्रिड फंड्स जो दोनों जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, डेट मार्केट्स में भी और इक्विटी मार्केट्स में भी। इनका रिस्क प्रोफाइल भी एवरेज होता है और रिटर्न भी। फिर इसके अलावा कुछ कमोडिटीज़ के म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, जिन्हें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट को आप किस तरह से खरीद या बेच सकते हैं, उसकी बेस पे हम 2 कैटेगरीज में इन्हें डिफाइन करते हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं कि जिन्हें आप किसी भी वक्त खरीद या बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने आज इन्वेस्टमेंट की और 6 दिन बाद अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आप बड़ी आसानी से उन्हें बेच के अपनी अमाउंट वापस निकाल सकते हैं। जबकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं कि जो एक फिक्स नंबर में इशू होते हैं और उनका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, एक फिक्स टेन्योर होता है, 1 साल या 3 साल का या कोई भी टेन्योर, जिससे पहले आप उन्हें सेल नहीं कर सकते। हो सकता है आपके पास किसी सेकेंडरी मार्केट में उन्हें सेल करने का ऑप्शन हो, लेकिन जो इशूइंग कंपनी होगी वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले आपसे बायबैक नहीं करेगी। इसी तरह कुछ फंड्स की इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो इस्लामिक शरिया के प्रिंसिपल्स को देखते हुए की जाती हैं, जिन्हें इस्लामिक म्यूचुअल फंड कहा जाता है। जबकि जो ऐसा नहीं कर रहे होते उन्हें कहते हैं कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के कंपैरिजन में एक एडवांटेज ये होता है कि ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होते हैं। आपके 50,000 रुपये हो सकता है 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड हों, यानी आपको थोड़े पैसों में ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आपका रिस्क फैक्टर कम होता है। फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी नहीं चाहिए। आप जितने कम पैसों से चाहें आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप 5,000 रुपये से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सारा कुछ करें कैसे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसी भी म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। जिस तरह एक बैंक अकाउंट होता है उस तरह का अकाउंट। आप किसी भी म्यूचुअल फंड की हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, उनका रिप्रेजेंटेटिव आपसे कुछ डिटेल्स लेगा, आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल किया जाएगा जो कि आमतौर पे ऑनलाइन ही फिल हो जाता है,
और आपका अकाउंट भी घर बैठे ही खुल जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड चूज कैसे करना है। आमतौर पे म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि खुद से कुछ ना करना पड़े और एक अच्छा रिटर्न आता रहे बगैर किसी रिस्क के। लेकिन हर तरह की इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो ज़रूर जुड़ा होता है जिसे आप मैनेज कर सकते हैं अपनी नीड्स और अपने टारगेट्स को देखते हुए। आपके रिटर्न से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने कौन सा पैसा डाला हुआ है फंड में, आपको रिटर्न कितना चाहिए। अगर ऐसा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे जो एक लंबे अरसे तक आपको नहीं चाहिए तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से अपना घर चलाना हो या अपने बच्चों की एजुकेशन या शादी प्लान करनी हो तो आप उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। फिर आप फंड को देखें कि कौन सा फंड है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, किस टाइप की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो कौन सी कंपनीज में उसकी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं, रिस्क प्रोफाइल क्या है उसका, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं। आल्दो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं कर रही होती, लेकिन एक रीजनेबल एश्योरेंस आपको ज़रूर मिल सकती है। फिर उसकी फ़ीस और चार्जेस को देखें और इन सारे फैक्टर से आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड जो आपकी नीड्स को और आपके टारगेट्स को पूरा कर रहा हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। जनरली स्पीकिंग अगर आपने लंबे टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो 10 साल या 15 साल या 20 साल के लिए तो आपको इक्विटी बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर टर्म जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनका रिटर्न हमेशा बेहतर होता है डेट मार्केट से। जबकि अगर आपने मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हाइब्रिड फंड्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो इक्विटी पोर्शन होगा वो आपके फंड को ग्रोथ देगा, जबकि जो डेट पोर्शन होगा वो आपके रिस्क को कम करते हुए आपके फंड को स्टेबिलिटी देगा। जबकि आपने अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है 1 साल या 1.5 साल के लिए तो इस वक्त डेट फंड जो हैं वो आपके लिए आइडियल हो सकते हैं। ये तो थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी अच्छी बातें, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड के बारे में सारा कुछ अच्छा ही है? ऐसा नहीं है, और इनके कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड के चार्जेस हैं वो लिंक्ड होते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ। आपकी इन्वेस्ट की हुई अमाउंट की एक फिक्स परसेंटेज आपसे ली जा रही होती है मैनेजमेंट फ़ी के तौर पे, और उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता कि फ़ंड ने कैसा परफॉर्म किया, फ़ंड ने प्रॉफिट मेक किया या लॉस। इवन जहाँ पे आपसे आपकी अर्निंग की परसेंटेज के तौर पे चार्जेस लिए जा रहे हों वहाँ पे भी एक मिनिमम परसेंटेज आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ज़रूर चार्ज की जा रही होगी। अब इसमें म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट के पास एक इंसेंटिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लेके आएँ ताकि वो ज़्यादा मैनेजमेंट फ़ी चार्ज कर सकें। यानी उनका फोकस हो सकता है फंड के टोटल साइज़ पे ज़्यादा हो और फंड की परफॉर्मेंस और उसकी मैनेजमेंट पे कम हो। फिर अर्ली इनकैशमेंट के केस में फंड मैनेजर का कंट्रोल नहीं होता इन्वेस्टमेंट के डिसीजन पे, और कई दफ़ा आपको लॉस में भी सेल करके इन्वेस्टर को पैसा वापस करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई और अपने पैसे अगर निकालना चाह रहा होगा तो फंड मैनेजर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करे और उसको पैसे वापस करे। फिर जब कभी मार्केट गिर रही होती है और शेयर्स की वैल्यूज़ नीचे आई होती हैं तो एक फंड मैनेजर ये चाह रहा होगा कि वो उन नीचे की वैल्यूज़ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग कर सके, जबकि जो इन्वेस्टर्स होंगे वो शायद अपना पैसा वापस निकाल रहे होंगे लॉस के खौफ से, और फंड मैनेजर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो लॉस पे सेल करे और लोगों को उनके पैसे वापस कर रहा हो। फिर म्यूचुअल फंड्स का क्योंकि गारंटीड या फिक्स रिटर्न नहीं होता किसी फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट की तरह, तो उसकी वजह से आप अब बेहतर प्लानिंग नहीं कर सकते। ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने प्लानिंग या बजटिंग करनी होती है उनके लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। म्यूचुअल फंड के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।